अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तारीफ पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास दो तारें हैं और इन वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन या करंट है जिससे मैं कोई काम लेना चाहता हूँ। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन से, जो कि इस ऊपर यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे मौजूद है, इससे कोई काम लेना चाहता हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में से मुसलसल फ्लो करता रहे, बहता रहे। अब देखते हैं कि ये कैसे मुसलसल बहेगा। हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है लेकिन हम फिर से देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, फ़र्ज़ किया कि 50 वोल्ट है। अगर आप ये बैटरी ना भी लगाएं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास हाई पोटेंशियल है तो वो डेफिनेटली लो पोटेंशियल पे मूव करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करेगा तो यहाँ पे आएगा तो अपना सारे का सारा पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस में काम करने पे, वर्क करने पे ज़ाय कर देगा और यहाँ जब पहुँचेगा तो अब ये थक चुका होगा, इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन अगर हम मुसलसल इस इलेक्ट्रॉन से काम करवाना चाहते हैं तो फिर तो हमें चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल फ्लो करे। अब इसका तो पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, ज़ीरो पोटेंशियल का मतलब इसकी ताकत ज़ीरो है, तो अब ये मज़ीद फ़्लो नहीं कर सकता। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को मुसलसल फ्लो करवाना चाहते हैं तो आपको कोई सोर्स ऑफ करंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सोर्स ऑफ करंट क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर पोटेंशियल से थक के लोअर पोटेंशियल पे आएगा तो वो फिर इसको ताकत दे के, एनर्जी प्रोवाइड करके हायर पोटेंशियल पे पहुँचा देगा। यानी कि जो सोर्स ऑफ करंट है वो इलेक्ट्रॉन को मुसलसल एनर्जी सप्लाई करेगा। इसे फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास 50 वोल्ट पावर थी, पोटेंशियल था इलेक्ट्रॉन के पास। जब वो 50 वोल्ट पोटेंशियल लेके इस रजिस्टर में से गुजरा तो उसने अपना सारा पोटेंशियल इस रजिस्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस करने में, यानी कि काम करने में लगा दिया। अब यहाँ आया तो अब उसके पास कोई पोटेंशियल नहीं बचा। बैटरी ने उस जो है वो थके हुए इलेक्ट्रॉन को उठाया और उसे अपने अंदर ला के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले गई, यानी कि बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की। अब इसने अगला चक्कर लगाया, फिर आया, बैटरी ने फिर एनर्जी सप्लाई की और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। यानी कि बैटरी मुसलसल अपने अंदर से गुजारते वक्त इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करती है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आकर हमें एनर्जी या उस एनर्जी से हमें काम करके देता है। तो बस ये जो बैटरी अपने अंदर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर रही है, इसी का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Energy supplied by any source of current inside it to any charge is known as electromotive force। और किसी भी जो है वो सोर्स के बाहर जो चार्ज को हम एनर्जी सप्लाई करते हैं या चार्ज हमें जो वर्क करके देता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन हम इसे डिटेल से बाद में भी देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुई, एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द बैटरी। एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द बैटरी, हमें पता है एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन मिकदार में बराबर होते हैं तो इसलिए हम दोनों को डेल्टा डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन कर ली, एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द बैटरी इनसाइड द बैटरी। ये बात जरूरी आपने याद रखनी है। आउटसाइड द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनसाइड द बैटरी जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। जब हम इन दोनों में फ़र्क देख लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हम इसको एक डिफरेंट जो है वो नेम क्यों देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मज़ीद जो है वो समझते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होती है या पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है या दोनों बराबर होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और सर्किट है। याद रखें कि किसी भी बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके साथ एक इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ हो, तो उसके अंदर होता है मौजूद इलेक्ट्रोलाइट। वो लिक्विड होता है जिसमें से करंट गुजर सके, ये हमने पहले ही पढ़ा। जब चार्ज बैटरी के अंदर से गुजरता है तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से गुजरते हुए उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो कि हमारे ना चाहते हुए ही बन जाती है, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो बैटरी आपको नज़र आ रही है वो असल में सिर्फ ये दो टर्मिनल्स पर मुश्तमिल नहीं होती बल्कि उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर भी होती है। अब फ़र्ज़ किया कि चार्ज जो है वो यहाँ से बैटरी ने खींच के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पहुँचा दिया, तो चार्ज अपना कुछ पोटेंशियल बैटरी के अंदर ही ज़ाय कर देगा। यानी कि जो एनर्जी बैटरी ने चार्ज को, यहाँ पे चार्ज था उसके पास 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट उसका पोटेंशियल था, बैटरी ने इसको 50 वोल्ट यहीं पे दे देने हैं इसी जगह पे। अब ये फ़ौरन से भागा और यहाँ जाने लगा लेकिन कुछ अपना जो पोटेंशियल है
कुछ अपना जो पोटेंशियल है उसने इस इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ यहाँ पे ज़ाय कर दिया, तो अब उसके पास जो पोटेंशियल होगा जब वो इस बैटरी में से बाहर आएगा तो पोटेंशियल 50 वोल्ट नहीं होगा बल्कि 49 वोल्ट होगा, यानी कि थोड़ा सा कम होगा। ये 1 वोल्ट कहाँ ज़ाय हुए? बैटरी के अंदर ही। तो बैटरी जब चार्ज को अपने अंदर से गुजारते हुए पोटेंशियल देती है, एनर्जी सप्लाई करती है, तो उसमें से कुछ एनर्जी ज़ाय हो जाती है बैटरी के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, और बाकी की जो एनर्जी है वो बाहर, बैटरी के बाहर या सोर्स के बाहर पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि अगर यहाँ से करंट आई गुजर रहा है तो बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस से आई इंटू स्मॉल आर मिकदार में ज़्यादा होता है। यानी कि जो आपके पास बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें आई आर ऐड करते हैं। ये कैसे है हम अभी ज़रा यहाँ पे देखते हैं। अभी हमें पता चल गया कि हमने जो अब फ़र्ज़ किया कि हमने इस बैटरी के साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर लगाई है। जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से करंट आई गुजरेगा क्योंकि वो चार्ज फ्लो करेगा, और फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। तो करंट फ़र्ज़ किया कि आई गुजरा है। अब टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है? ये स्मॉल आर और ये वाला एक जो है, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। तो टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन एक बन रहा है, ज़रा देखें। इसका जो है वो सेकंड टर्मिनल इसके फर्स्ट टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक सीरीज़ बन रही है। तो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इस वजह से ये दोनों एड अप हो जाएंगे। तो इस सर्किट की रेजिस्टेंस हमने तो यहाँ पे कैपिटल आर ही लगाई थी, लेकिन स्मॉल आर उसमें खुद ही ऐड हो जाएगा क्योंकि हर बैटरी या हर सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई किसके बराबर होता है? V ओवर आर के। तो आर तो यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर है, तो आई इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से EMF किसके बराबर आया? IR, जो कि पोटेंशियल ड्रॉप है, इसे आप पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, जो हमें काम करके देता है चार्ज, प्लस I इंटू स्मॉल आर। अगर हम IR को V कह लें, यानी कि ये पोटेंशियल ड्रॉप है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसे आप V कह लें, तो EMF V से कितनी ज़्यादा होगी? EMF विल एक्सीड V बाय एन अमाउंट I इंटू स्मॉल आर। ये I इंटू स्मॉल आर EMF जो है वो इस मिकदार से वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि EMF पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस EMF 50 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट नहीं होगा उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, बल्कि 49.7 और 49.5 वोल्ट होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि EMF जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कितनी ज़्यादा होती है या कितनी कम होती है, तो कितनी ज़्यादा होती है। तो क्या कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें EMF और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हों? आप गौर करें कि ये जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस में जो एनर्जी या वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं ये I इंटू आर है। अगर करंट ही ज़ीरो हो जाए, अगर मेरे पास करंट ही ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? टर्मिनल्स के ऊपर जो वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा? EMF के बराबर आ जाएगा। EMF के बराबर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे I ज़ीरो हो गया, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो सारे का सारा जो EMF है वही पोटेंशियल डिफरेंस बन के इन टर्मिनल्स पे आ जाएगा। तो याद रखें, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, प्रैक्टिकल्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने किसी बैटरी का EMF मालूम करना है, क्या आप किसी बैटरी का EMF मालूम कर सकते हैं? तो आप कहते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का नहीं पता। तो आप कर सकते हैं, आप इस स्विच को ओपन कर दें, सर्किट में से करंट को ज़ीरो कर दें, अब आप ये वोल्ट मीटर बैटरी के साथ लगाएंगे तो जो भी रीडिंग होगी वो एग्जैक्टली EMF के बराबर 50 वोल्ट ही आएगी, क्योंकि अब करंट ही ज़ीरो है। जब करंट ज़ीरो होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर जो लॉस है वो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो वो लॉस तो होगा नहीं, तो सारे का सारा जो EMF है वो पोटेंशियल डिफरेंस बन के बैरोनी टर्मिनल्स पे आ जाएगा। तो ये याद रखना है आपने ये भी याद रखना है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो EMF से कितना कम होता है? बाय एन अमाउंट I इंटू स्मॉल आर। तो ये तो था हमारा EMF। अब हम EMF को डिफाइन करने के काबिल हो गए। पहले भी हमने डिफाइन किया है, एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय एनी सोर्स और एनी बैटरी व्हेन चार्ज फ्लोज इनसाइड दैट सोर्स। ये तो था EMF। अब हम देखते हैं इस EMF की यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सोर्स बाय द सोर्स इज कॉल्ड EMF। और हम जानते हैं कि कोई भी जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बैटरी भी कोई अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं लेके आती, ये किसी और नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसा कि आपके घरों में लेड एसिड तेज़ाब वाली बैटरी है, वो तेज़ाब के केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम इन ईएमएफ की तारीफ ये भी कर सकते हैं, टोटल जो एनर्जी है हमारी, एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यानी कि जो स्टार्ट में टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है उसे ईएमएफ कहते हैं। अब उसमें से कुछ जो ईएमएफ है, जो कुछ एनर्जी है, वो तो सोर्स के अंदर ही ज़ाय हो जाता है, और जो बाहर ईएमएफ आता है, जो बाहर एनर्जी आती है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ भी एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज था, और जो है वो आपके पास ईएमएफ की डेफिनेशन भी एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये इनसाइड द बैटरी है। दूसरा ये है कि ये टोटल एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो ईएमएफ की तारीफ हो गई। अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि ईएमएफ जो है वो हमारे जो पिछले सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर कैसे ली जाती है, यानी कि ईएमएफ के जो एक्सप्रेशन से हम पावर कैसे ले सकते हैं। याद रखें कि हमने इस सर्किट के लिए करंट निकाला था ओम्स लॉ से, जो कि आया था I = E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हम इसी से जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखिए, यहाँ पे मेरे पास I का ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। I का एक्सप्रेशन हमने पीछे लिखा था। अगर हम पावर मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो पावर मालूम करना चाहते हैं, तो पावर मालूम करने के लिए हमें I²R का फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन I हमने क्या मालूम किया था, E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हमारे पास है I² × R। तो I की जगह I की वैल्यू पुट कर दी, तो ये E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस R। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, E²R ओवर R प्लस स्मॉल r होल का स्क्वायर। हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पावर का एक अच्छा फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये भी फार्मूला ठीक है, लेकिन हम मैक्सिमम पावर का एक और फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ज़रा उसे देखते हैं, उस फार्मूला को अगर हमने फाइंड करना है। ये ज़रा मेरे पास एक आपने बेसिक मैथ में 9th क्लास में या FSC में भी ये पढ़ा होगा कि a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर = 4ab। अगर हम यहाँ से a + b होल स्क्वायर मालूम करें तो वो बराबर होगा a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइनस लिखना था, ये मैंने माइनस नहीं लिखा, ये मेरे पास यहाँ पे माइनस है। a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर = 4ab। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर = 4ab। सो a + b होल स्क्वायर क्या आएगा, a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी कि ये वाला उधर चला जाएगा। तो इसी तरह हम इस फॉर्मूले में r प्लस r यानी कि a r को मान लेते हैं और स्मॉल r को भी। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, r - r होल स्क्वायर प्लस 4r × r। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पावर आउटपुट when a battery is connected with any resistor। अब पावर मैक्सिमम कब होगी भी यहाँ से पता चल रहा है, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए, यानी कि डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, फिर जब डिनोमिनेटर पे कमी आ जाएगी तो पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हम ज़्यादा अच्छा आइडिया ले सकते हैं बजाय इसके। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जिससे डिनोमिनेटर कम हो जाए। तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है वो इस शक्ल में इस फॉर्मूले को हमने लिखा। यहाँ से कोई आइडिया नहीं हो रहा कि डिनोमिनेटर को मिनिमम कैसे किया जाए, क्योंकि हम ना तो स्मॉल r को 0 कर सकते हैं, हम खुद से 0 नहीं कर सकते। ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 0 होती ही नहीं है। ना ही हमने बाहर वाले को 0 कर सकना है, बाहर हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, वरना जो है वो स्पार्क हो जाएगा। तो बाहर भी हमने कुछ रेजिस्टेंस लगानी है, हमने काम लेना है, मशीन लगाई हुई है कोई। तो इस वजह से ये दोनों 0 नहीं हो सकती। आप यहाँ पे कह दें कि इसे 0 कर दो पावर मैक्सिमम, ऐसे नहीं। हमने इसकी कोई ऐसी फॉर्म बनानी है इस फॉर्मूले की जिसे हम अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ से ये फार्मूला ज़्यादा बेहतर बता रहा है कि अगर ये r स्मॉल r जो है वो, यानी कि हमारा जो कैपिटल R है, बाहर वाली रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल r के बराबर हो तो ये टर्म 0 हो जाएगी। जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम आएगा और हमारी पावर आउटपुट मैक्सिमम होगी। सो नेक्स्ट इज़ द रिलेशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट।
सो दिस इज द रिलेशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट की है और वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की है सर्किट में, हमने देखा हम उसे तब्दील करते हैं और इतना तब्दील करते हैं कि वो स्मॉल आर के बराबर आ जाती है, तो पावर उस वक्त कितनी आ रही होगी, हमारे पास मैक्सिमम आ रही होगी। सो फॉर्मूला फॉर पावर मैक्सिमम पावर आउटपुट विल बी, हम इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। इसकी जगह ये कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर भी रख सकते हैं, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर भी रख सकते हैं। तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की शक्ल में फार्मूला बनाना चाहते हैं, इस वजह से हम जो है वो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने पुट किया तो ये देखें ये टर्म 0 हो जाएगी और ये वाला आर इस एक आर से कट जाएगा, तो पीछे फार्मूला क्या आएगा, ई स्क्वेयर ओवर 4r। सो दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट when a battery is connected to any resistor। बट पावर आउटपुट का फार्मूला ये भी है और ये भी है, इन तीनों फार्मूलाज को आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फ़र्क कितना है। याद रखें कि आपने देखा था कि चार्ज खुद ब खुद फ्लो नहीं कर सकता, उसे फ्लो करवाने के लिए कोई वजह चाहिए, और वजह क्या होती है, बैटरी जो उसे एनर्जी देती है। सो ईएमएफ इज़ ए काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट्स। क्योंकि बैटरी के अंदर कोई वजह बनती है तो फिर उसके बाहर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, वरना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता। इट इज़ एनर्जी सप्लाइड टू चार्ज इनसाइड द सोर्स। ये किसी भी सोर्स के अंदर जो चार्ज को एनर्जी सप्लाई की जाती है, और ये किसी भी सोर्स के बाहर जो चार्ज को एनर्जी सप्लाई की जाए उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह हमने ये भी कहा था कि एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज और एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, इनमें फ़र्क क्या है, ये डिटेल से हमने वहाँ पे देखा था। टोटल एनर्जी कन्वर्टेड बाय सोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ईएमएफ टोटल एनर्जी, टोटल नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ सप्लाइड टू द चार्ज और कन्वर्टेड बाय सोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन उससे थोड़ी सी एनर्जी सोर्स के अंदर ज़ाय होती है और जो बाकी की बचती है वो क्या बन जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज़ स्लाइटली लेस देन टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। व्हेन करंट इज़ नॉट फ्लोइंग बोथ ईएमएफ एंड वोल्टेज डिफरेंस वो वी आर इक्वल। तो ये हमने देखा था जब करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा होता तो ईएमएफ और वोल्टेज जो है वो बराबर होते हैं। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा। ईएमएफ जो है वो ज़रूरी होता है अगर हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम लेना है। ये सोर्स जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को, उस चार्ज को अपने अंदर मुसलसल एनर्जी सप्लाई करता है, क्योंकि जब भी चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करे तो सोर्स उसको एनर्जी सप्लाई करता है। तो क्योंकि जो है वो सोर्स के अंदर चार्ज उलट सीमत में मूव करता है, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, तो इस वजह से सोर्स चार्ज को एनर्जी सप्लाई करता है और उस एनर्जी की वजह से, उस काज की वजह से चार्ज हमें बाहर आके कुछ वर्क करके देता है। तो हमने ये पढ़ा कि जो एनर्जी सप्लाइड टू चार्ज बाय द सोर्स है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि मैक्सिमम पावर आउटपुट का रिलेशन मालूम करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाए तो उस वक्त पावर आउटपुट मैक्सिमम होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, या अगर आपको इस वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट जो है रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ आप जो है वो ज़रूर कमेंट्स में सुजेशंस दीजिएगा। अगर स्पीड ज़्यादा है या कम है या ऐसा जो आपकी सुजेशंस हैं हम उनको जो है वो फॉलो करते हुए अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।